जरूरत नहीं है। हमारे बॉलर तो इस तरह मतलब मीमे काके छोटे बच्चों की तरह भाग रहे, उनका दिल ही नहीं कर रहा। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यार इतनी बैटिंग पैराडाइज पे आप पूरी टीम आउट हो गई। मतलब शर्म का मुकाम है यार, शर्म का मुकाम है। इतने बुरे तरीके से आप लोग बांग्लादेश से मैच आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर वही 3.5 पौने 4 बॉलर से खेल लें। यही है कि इन्हें अकल तो दे, प्रॉपर बॉलिंग तो खिलाएं। पांच बॉलर नहीं तो 4.5 बॉलर तो खिलाएं। सही बात है। आप समझ को नंबर 7 पे आप खिला रहे तो क्या फायदा यार। आप मैच हार जाओ, चाहे 3-0 से हार जाओ, अगर आप पूरे 5 बॉलर नहीं खिला रहे उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाए, गलत चीज है ना। कि हार जीत बाद में, आप जो बेस्ट टीम लेके गए उसमें से तो अच्छा साद आ गया, ठीक है। समद, हमने समद को कहा कि नहीं भाई आप हैं बीच में, तो उसी किधर ही नहीं चल रहे, ठीक है। साद माज को भी हमने कहा भाईजान आप भी नहीं किधर जा रहे, तुसी भी इधर ही हो। फिर वो गाजी गोरी को हम लेकर आए, ठीक है। हम यानी कि साद और गाजी गोरी इन दोनों का डेब्यू था आज। तो हाइट पकड़ता है और हाइप होती है, वो नहीं है। अब जिसके साथ भी मैच होता है इंडिया का, वो हाइप पकड़ेगा ही पकड़ेगा। वो ये कहना चाह रहे थे। मुनीर की अपनी हैसियत में ना करो। और आगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया का मैच रिलेवेंट भी नहीं है यार, ये इतना करते क्यों है, इनको देखता कौन है। आपने अगर गौर किया, सब लोगों ने इस बात पे गौर किया, मैंने उसकी अगली बात पे गौर किया जो बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड कप कराया और बड़ा कामयाब रहा, और मेरे यानी अपना उन्होंने जिक्र भी किया कि मेरे सदारत में हुआ और बहुत कामयाब हो। फिर अगली बात जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड टू पाकिस्तान है, अगरचे उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया नहीं, बट मैं एज ए जर्नलिस्ट उसको पाकिस्तान से रिलेट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप व्यूज पर्सपेक्टिव में भी देखें, वो व्यूज का क्लेम, व्यूज का ताना कहां से आता है, पाकिस्तान से आता है कि हम नहीं खेलेंगे तो वो व्यूज नहीं आएंगे। तो उन्होंने उनका मतलब ये था कि उन मैचेस के भी व्यूज आए जो पाकिस्तान के नहीं थे, यानी जो इंडिया पाकिस्तान के अलावा जो मैचेस हुए बना लो, उसमें से भी आप वो टीम बना रहे हैं जिसमें ना आपको कॉन्फिडेंस है कि बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, ना आपको कॉन्फिडेंस है बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। आप कंफ्यूज हुए हो ना। कॉन्फिडेंस अब अपनी टीम पे किसी को नहीं है क्योंकि हार इतना रहे हैं। करते बेवकूफ है वो लोग जिन्हें ये नहीं पता पिच क्या है। ये तो ऊपर वाली चीज देखते ना, हमारे चेहरे देख रहे हैं, पीछे क्या है हमारे ये थोड़ी पता है। नीचे जो पानी है उसका तो पहले उसको तो पकड़ करो। इन्हें मच्छर पकड़ना नहीं आता, ये तो पिच पे घास देखते हैं, बोलते हैं बैटिंग के लिए अच्छी पिच है। अरे यार क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो यार, ड्रामेबाजी ना करो, डॉलर लो और चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है यार। सॉफ्टनेस थी पिच पे, बॉल बैट पे अच्छा नहीं आ रहा था, सही है। आपने दोनों बॉलर को तो फेस कर लिया। 10 के पॉडकास्ट उठा के देख लें आप, इंग्लैंड के फॉक्स न्यूज के उठा के देख लें, उधर से भी इंडिया के उनको ठीक ठाक किस्म के व्यूज आते हैं। और वो भी इसलिए अब जानबूझ के इंडिया क्रिकेट को लेकर काफी डिस्कस कर रहे होते हैं, बाकी भी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। सो इंडिया की व्यूअरशिप है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, मतलब कोई एटलीस्ट इसको डिनाई नहीं कर सकता, मैं ये कहना चाहूंगा। सो वो तो एक चीज है। वो भारत जिसके साथ भी मैच खेले, मिसाल के तौर पर अगर भारत पाकिस्तान के साथ खेलता है तो हमारी भी 30-35 करोड़ की आबादी है, वो साथ अटैच हो जाती है। अगर वो इंग्लैंड के साथ खेलता है तो वो 5 करोड़ की आबादी अटैच होती है। और फिर पाकिस्तान के भी कुछ लोग देखते हैं, सारे ऑफ कोर्स नहीं देखेंगे इंडिया इंग्लैंड का मैच, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मगर इंडिया की काइंडली स्पीच की है और बहुत सारी बातें बोली हैं जो हम ठोको लगाया इनको। भाईजान ये है हमारे बाद, ये भाईजान ये हमारी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हो रही है। ऐसी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे मैं अपने एलपी लानत भेजता हूं। ऐसे हालात में वर्ल्ड कप खेलने गए ना तो युगांडा जैसी टीमें भी आपको लन पकड़ा देंगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ऐसी वर्ल्ड कप, इस तरह अगर वर्ल्ड कप में आप लोग गए ना, टको मार देंगे वो पकड़ के आपको, ना जा रहा पाकिस्तान का नाम जलील करने के लिए। फिर आता टेपिया नंबर 1, 10 ओवर में 52 रन, 10 ओवर में 55, सबको पड़ी आ रही तसल्ली के साथ मारा बांग्लादेश ने। जारी सी बात है अगर बांग्लादेश 200 को जहां पेस आई ना वहां आप परेशान हो गए, आपके पांव चलना बंद हो गए। 2 चौके तो पीछे से चले गए, गोल करा दिया था रिजवान ने। वो रिजवान मुझे लग रहा था बेचारा रोजे में एक मैच खेल रहा था। हाँ वो रोजे में खेलता है। वो आपके बॉलर यॉर्कर करने जाएंगे ना, एक से दूसरा इंजर्ड हो जाएंगे, जोर लगता है। हाँ तो इसीलिए तो नहीं कर, मुझे लोग कहते हैं ना यार ये एंड में यॉर्कर ही क्यों नहीं डालते, मैंने नहीं डालते क्योंकि टूट जाएंगे। सबसे जो वेट चीज ये थी कि नाहिद राना ने, जिसने हमें टेस्ट सीरीज भी हमारे होम टाउन पे आके, हमारी होम सॉइल पे आके 2 वाइट वॉश किया, उसी को पढ़ना क्या, उसका पेस ही नहीं समझ आ रहा था किसी को। 140 से जैसे ऊपर भी बहुत व्यूज आए। सो वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ये चाह रहा है कि हमारी वजह से ये ग्लैमरस है या हमारा इंडिया के साथ मैच होता है तब वो मूवमेंट पकड़ता है, तो उसके बगैर भी हो। और ये सच बात है। अगर आप पहला राउंड देखें, पाकिस्तान इंडिया मैच का हीट हुआ है एक्चुअली इस बार, बाउंड्री से बाहर वाला हीटअप ज्यादा हुआ, मैदान के अंदर तो कुछ खास हुआ नहीं है। खैर वो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो थोड़ा सा वो पहले ही जिसे बोलते हैं सुपर मुकाबला, जो भी कहना वो कह देते हैं, मगर उसके बाद भी बड़े मजेदार मुकाबले हुए, वो जो उन्होंने एसोसिएट टीमों का जिक्र किया वो भी। बट वो ये कहना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो कहता है ना कि हमारी वजह से हाइट पकड़ता है और हाइप होती है, वो व्यूज आए। और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर आई तो इस वर्ल्ड कप में आई। ऑफकोर्स उसका एक मैंने ये भी दोस्तों बनता है कि भारत फेवरेट था, दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप। अब 1 अरब 40 करोड़ आबादी का मुल्क है, बाकी जितने ममालिक हैं सब इकट्ठे कर ले तो उनकी आबादी
इतनी नहीं बनती, तो जितनी अकेली भारत की है इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी बात हमें एक्सेप्ट करनी है कि जितनी क्रिकेट की व्यूअरशिप भारत की है वो चाहे कहीं पर भी है, दे लव क्रिकेट और दे फॉलो क्रिकेट, इसमें कोई बोध नहीं है। इवन के उनकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाए ना तब भी वो क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, या इवन के उनकी टीम नहीं भी खेल रही होती उसमें भी उनकी व्यूअरशिप आती है। मिसाल के तौर पर अब ऑस्ट्रेलिया पर जाता है, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं और आप सारे के सारे जितने भी बैटर थे वो क्लैरिटी से नजर आ रहा था। बात हर जगह होती है उस्मान तारिक की, और सिलेबस में आ जाता है तंजीद। ईंट पकड़ना तो मतलब किसी गैरतमंद के लिए होता है, बेशर्म के लिए ईंट क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। जब किसी को हया और गैरत तो वो अल्फाज से मर जाता है, और जिसने नहीं मरना उसको आप गोली भी मार दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। बात असल में ये है कि आप इस चीज को देखिए कि जब आप वर्ल्ड कप वहां से जलील होके तो तजलील करवा के जब आप वापस आ जाते हैं तो क्या होता है? आपने कुछ सीखा? 50 ओवर का ओवर होता है, 50 ओवर की एक इनिंग होती है, आपने दोनों इनिंग्स 45 ओवरों में खत्म कर दी है कि जी इंडिया के साथ इंडिया लिपस्टिक व्हाइट लिपस्टिक बाहर आ जा बाहर आई तेरी मैं जरा लूं जरा तरीके से, आज मैंने तेरी लेनी है रिजू टॉन्सन बाहर आ जा बाहर, क्योंकि आज नहीं छोड़ना मैंने इनको। अब बहन के टको पहले वर्ल्ड कप में जलील हुए हो, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में गए हो, और भाई आप बांग्लादेश में गए हो जाते सारी आप लनी लेनल प्रोग्राम शुरू कर दिया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको यार। आज बाहर आज जरा इनका मैं जनाजा निकालूं, आज भाईजान ढाका में पाकिस्तान का जनाजा उठाया बाहर आओ। फाइनल हम वो मनहूस टीम है, हम वो घटिया टीम है जिन्होंने पता नहीं कब विन लेनी शुरू करनी है। और भाईजान हमने बांग्लादेश से उनके घर में जाके ढाका में वनडे सीरीज में बड़ी ज्यादती करता है, बल्ले बल्ले भी बहुत, वो कभी पिच बदल देता है, कभी स्प्रिंग लग जाते हैं, कभी एक आता है। मतलब टफ है इस बात के सुनने को कि आप ये सुन रहे हैं कि हमारा मतलब सुपरस्टार जो है, सुपरस्टार नहीं स्पीड स्टार कह लें, वो कह रहा है जी वो एक अमीर बच्चा है और वो घर से बल्ला लेके आता है, और भाई आप गरीब सारे इकट्ठे होकर बल्ला लेके उसके साथ जाके खेल के दिखा दो। आप किसको कह रहे हैं? नीचे आपके जो हैं आपके ऑलराउंडर वो 300 कर देंगे, क्या करेंगे? मतलब बांग्लादेश ने अपनी होम कंडीशन में घुस के घंटों बजा दिया इनका पकड़ के, और ये हंस रहे हैं अभी भी। मतलब बांग्लादेश मारा और इनको अभी भी कोई परवाह नहीं है भाई, वो हंस रहे हैं। ये टीम पिछले इतने महीनों से जलील हो रही है, लेकिन इस टीम को कोई पूछने वाला नहीं है, और मुकाबला ये अपना इंडिया से करते हैं। मतलब बजा दिया पकड़ के आज सही मायनों में। आप क्रिकेट खेलना छोड़ क्यों नहीं देते? हम लोगों के साथ आपने मजाक बनाया, हम लोगों का तमाशा लगाया। बड़ा क्लोज मैच हुआ। मुझे ना लास्ट में यही था, मैंने कहा यार वो एक ओवर है तो सही कि एक टिल्ले बॉलर का, लेकिन मुझे था कि यार वो स्पिनर होगा। आज शीनू भैया जो है ना हमारे, वो पेस को तो बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, पेस पे उनके टुल्ले लग जाते हैं, वो स्पिनर पे फंसते हैं। अगर आपको पता हो, आपने शीनू की बैटिंग फॉलो की हो ना, ईगल जो है ना, ईगल भैया जो है वो पेस को ठीक खेल लेते हैं। मुस्तफिज को 2 छक्के मार दिए सेकंड लास्ट ओवर में, वो लगा भाई साहब शाहीन भाई ले ही ना जाए, लेकिन वो स्पिनर के अगेंस्ट फंसते हैं। और विशद ने बहुत का वो हाई पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ये कहना चाह रहे थे। बट मैं उनको 1-2 बातें जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि आईसीसी मैटर करता है, कोई एक आधा बोर्ड मैटर नहीं करता। ये बात उनकी ठीक है, बट इसी चीज को वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के पर्सपेक्टिव में भी देखें। अगर एशिया कप हुआ और उसके सरबराह जैसे ये आईसीसी के ये हैं और एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी साहब थे, सो मुझे लगता है कि ये चीज उनको समझनी चाहिए कि जैसे वो सदारत में हैं एग्जैक्टली वैसे ही मोहसिन नकवी साहब भी हैं। तो वो ट्रॉफी ना लेना और बाकी सब चीजें होनी, उसमें भी उनको देखना चाहिए कि अगर वो ये समझते हैं कि एक पाकिस्तान बोर्ड या बांग्लादेश बोर्ड माने नहीं रखता, आईसीसी मैटर करता है, ठीक कह रहे हैं, बट इसको दूसरी तरफ भी देखना है कि अकेला भारतीय, मैं मानता हूं भारतीय बोर्ड की वजह से ही बेसिकली एशिया कप में पैसा आता है, मैं वो मानता हूं, बट एक बोर्ड या एक टीम नहीं है, उसके अंदर बाकी भी सब खेलते हैं। सो उस ऑर्डिनरी लास्ट ओवर किया है। तो बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 290 किए। अच्छा, एक तो आपको मैं ये बताऊं कि बांग्लादेश जो है ना, ये जो 290 का रन उनका है टारगेट, यार वो बड़े आराम से ना बांग्लादेश वाले वो जा सकते थे, वो भी 300-350 के ऊपर। ये पाकिस्तान ने मिडिल फेज में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक बॉलिंग कर गए हैं। ये जो स्टार्ट ऑफ द मिडिल फेज है ना समथिंग, उसमें अब आप इसमें भी एशिया क्रिकेट काउंसिल ही माने रखता है ज्यादा, खाली बीसीसीआई इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पे, मगर आप ये नहीं कह सकते कि वो ओवर रूल कर जाएगा एसीसी को, या एसीसी मतलब एक तरफ और भारतीय बोर्ड एक तरफ हो जाए तो पलड़ा भारी होगा, ऐसा नहीं होता। सो ये चीजों को उस पर्सपेक्टिव में भी उनको देखने तो शायद ज्यादा मुनासिब रहेगा। बाकी उन्होंने एक तरह से अपने लोगों को बोला है कि भाईजान के
हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जो उनके ऊपर बातें आती रही, जाहिर है एक प्लेटफॉर्म को चाहिए था जिसमें उनको अप्लाई करने, अदरवाइज एसीसी सरबराह के तौर पर वो बात नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने बोल दिया कि भाईजान किसी एक टीम की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो जो टीम ये क्लेम करती है कि हमारी वजह से ही हाइप बनती है और व्यूज आते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है, बाकी मैचेस में भी आया। फिर उन्होंने एसोसिएट टीमों वाला ट्रम्प कार्ड भी फेंक दिया कि एसोसिएट टीमें भी अब ऐसा मैच खेलने के लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का हवाला भी दे दिया, अपना भी हवाला दे दिया और बाकी भी कह दिया। सो ये कुछ लब्बे लबाब था उनकी स्पीच में, जो टिपिकली जिसे बोलते हैं ना, बेसिकली यही करना चाह रहे थे, बाकी चीजें तो वैसी हैं ना, वो तो एक जय शाह ने जाकर जब गले लगाया अमित शाह 90 रन कर रहा है, तो जारी सी बात हमारी जो नंबर 1 वाली नेप है वो पिटी होगी, जारी सी बात है। देखो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज हरा दी है 2-1 से। अब मैच बड़ा अच्छा हो गया, सलमान अली आगा ने 100 कर दिया, नीचे से शहीन शाह अफरीदी ने भी। रहना है तो आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपके ऊपर बात की जाए, आपकी व्यूअरशिप आए, आपको माना जाए, आपकी सुनी जाए आईसीसी में, तो इसका एक ही रास्ता है और वो है जीत। जीत के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फैंस को ये बिलीव नहीं होगा कि आप बड़ी से बड़ी टीमों को हरा सकते हैं, वो तो मैचेस क्यों देखें? क्योंकि रमीज ने भी क्यों देखें आपके ने भी बात ये किया कि अगर तो पाकिस्तान इसी तरह से हारा ना, इसी तरह से हारा कि लास्ट 4 आईसीसी इवेंट में रमीज कहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जा पाता, छोटी छोटी टीमें पाकिस्तान को पेल रही है। और उन्होंने ये बात की कि इस मेंबर से ये खुद जय शाह साहब कह रहे हैं, सो उन्हें इस तरफ को भी देखना चाहिए था। ये मामला बनता भी ना शायद अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल में ये मामला ना होते तो। सो अच्छा, दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि भारत के अलावा पाकिस्तान इंडिया मैच का जिक्र नहीं किया, बट उन्होंने दूसरे मैच का ये कहकर ये हमें पैगाम देने की कोशिश की कि हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, उसकी व्यूअरशिप बहुत होती है, आईसीसी को उससे पैसा आता है, तो हमारा भी अपना एक मुकाम है। हम हमेशा यही क्लेम करते हैं। अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान का ये मैटर चला बाइकॉट का, हमारा यही क्लेम चलता रहा। मगर उन्होंने ये बात की कि इस मैच के अलावा भी जो बकिया मैचेस थे भारत के, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए। बल्कि उन्होंने एसोसिएट टीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसका भी जिक्र किया कि वो मैच भी फंस के हुआ, यूएसए ने इंडिया के साथ फंस के मैच किया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने बोला कि वो मैचेस भी अच्छे हुए, बट बकिया जो मैचेस थे भारत के, उसमें बहुत बैक टू बैक लर ले लिए हैं, और इतने लर ले लेंगे हम लोगों ने। उनके टको अब निकला हुआ है। आप लोग जो बकवास कर रहे थे ना परसों कि पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान ये करेगा, फलाना करेगा, ढिमकाना करेगा, बहन के टको आ जाओ पर। भाईजान बांग्लादेश ने हमें नंगा करके लर्म दे दिया है, और मेरा रिजू, मेरा शीनू, वो डॉक्यूमेंट्री बॉय, इन सबको पकड़ के बजा दिया है बांग्लादेश ने अपने घर में। आ जाओ भाई, आ जाओ बहन के टको, पहले वर्ल्ड कप में लन, अब इधर लन, आ जाओ जरा भाई। वनडे सीरीज पाकिस्तान मैच के अलावा भी जो बकिया मैचेस थे भारत के, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए। बल्कि उन्होंने एसोसिएट टीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसका भी जिक्र किया कि वो मैच भी फंस के हुआ, यूएसए ने इंडिया के साथ फंस के मैच किया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने बोला कि वो मैचेस भी अच्छे हुए, बट बकिया जो मैचेस थे भारत के, उसमें बहुत व्यूज आए, और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर आई तो इस वर्ल्ड कप में आई। ऑफ कोर्स उसका एक माने ये भी दोस्तों बनता है कि भारत फेवरेट था, दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप। अब 1 अरब 40 करोड़ आबादी का मुल्क है, बाकी जितने ममालिक हैं सब इकट्ठे। जब एशिया क्रिकेट कप हुआ था तब भी उनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय टीम बहुत मानी नहीं रखती, यानी बहुत बड़ी नहीं है, एटलीस्ट एशिया क्रिकेट काउंसिल से बड़ी नहीं है। जब एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप कराया तो फाइनल के अंदर उन्होंने कहा कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी है। वो ट्रॉफी अभी तक एशिया क्रिकेट काउंसिल के पास पड़ी हुई है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के वो सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, वही एसीसी के सरबराह हैं। सो ये चीज उधर भी सोचनी चाहिए कि एसीसी भी बड़ी है। फिर कोई अगर एक बोर्ड या एक मेंबर बड़ा नहीं होता आईसीसी से, सेम एक बोर्ड और एक मेंबर बड़ा नहीं होता एसीसी से भी। मैं मानता हूं कि एशिया के अंदर छोड़िए, वर्ल्ड में भारत की एक अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब तो उनकी टीम भी बड़ी है, पैसा भी उनकी तरफ से आता है, स्टार भी उधर है, बट फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी मुझे लगता है कोई काउंसिल बड़ी हो। आ चुका है जी रिजू बैरा, तेरे पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तेरे पे। पाकिस्तान बांग्लादेश ने पहले मारा हमें 290, कितना 290। मैंने पहले ही सोच लिया दान का गुस्सा 290 कोई नहीं होना। मैंने कहा इनकी औकात ही नहीं है ये 290 करे, इनकी औकात ही नहीं 290 वाली। फिर वही साहब हुआ 30 पे 3। पाकिस्तान जब चेस करने आता है 30 पे 3। बांग्लादेश से हम लोग बड़े शौक से लड़ ले रहे हैं, तो सोचो अगर इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो वो तो हमें मुंह में भी दें और पीछे भी दें। क्या दें? विन तो अगर हमें विन नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा नंबर 1 प्रीमियम वाले जो हमारा, उसको भाईजान कुत्ते आज पकड़ के बांग्लादेशियों ने पकड़। छोटे कटोरे ने
बड़े कटोरे को हरा दिया। जय शाह ने इन पाकिस्तानियों को बहुत बजाया। ये पाकिस्तानी इतना मैच हार रहे हैं कि इनके देश वाले इनको गालियां दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।